हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके नेट के एग्ज़ाम्स के लिए। और इस वीडियो में हमने वो क्वेश्चंस भी लिए हैं जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, मैथ के एक दो क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं, उसे भी मैंने जो है इसमें इंक्लूड किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, ताकि ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। और अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, जहां पर क्लिक करके आप हमारी पहले की जो है सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और ऊपर आई बटन है, उस पर भी क्लिक करके आप वीडियोस देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आज का वो ये है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने 1961 में सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा को प्रतिपादित किया है। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा को प्रतिपादित किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। ठीक है, कहाँ है ये स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय? तो आपको याद रखना है, ये स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जो है ये है अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या शॉर्ट में यूएसए। अच्छा, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय कहाँ है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो है ये है यूके में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की हम बात करें तो ये भी यूके में है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में। येल यूनिवर्सिटी है, येले नहीं है, येल यूनिवर्सिटी या कहें कि येल विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पर है? तो ये है यूएसए में। अच्छा, हार्वर्ड आपसे पूछे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? एचयू, तो ये जो है ये भी यूके में है। ठीक है, यूके मतलब कि यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के शब्दों में उपकल्पनाओं को वर्णित नहीं किया जा सकता है? ठीक है, उपकल्पनाओं को वर्णित नहीं किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, सामान्य उपकल्पनाओं को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि जॉन डेवी, ठीक है, जॉन डेवी ने शिक्षा के क्षेत्र में किस बात पर अधिक बल दिया है? ठीक है, किस बात पर अधिक बल दिया है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, क्रियामूलक ज्ञान, सत्तावादी शिक्षण, दोहराव शिक्षण या फिर कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्रियामूलक ज्ञान। ठीक है, क्रियामूलक ज्ञान इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये भी आपको जो है याद रखना है। देखिए, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है आपको मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको हम अधिगम का एक परिणाम कह सकते हैं? मैं क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देता हूं कि निम्नलिखित में से किसको हम अधिगम का एक परिणाम कह सकते हैं? बुद्धिमत्ता, परिपक्वता, कौशल या फिर स्मरण शक्ति। तो इस क्वेश्चन का जो सही है जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कौशल को। ठीक है, कौशल को हम जो है अधिगम का एक परिणाम कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये कई बार रिपीटेड है। अभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, 21 तारीख को भी ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्ज़ाम में, जब पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम था। और उसके बाद यही क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ था 24 तारीख को भी और 29 तारीख को भी। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से आप कम समय में करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन कह क्या रहा है, देखिए पहले, एक वस्तु को 250 रुपये में बेचने पर जो है किसी को 25% का लाभ होता है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखें कि एक वस्तु को 250 रुपये पर बेचने पर जो है 25% का लाभ होता है। तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे, यहाँ पर आएगा भेजे नहीं, बेचे। उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे कि उस पर 20% की हानि हो या 20% का नुकसान हो। ठीक है, तो देखें,
मान लिया हमने जो है वो वस्तु जो है 100% या 100 रुपये की है, ठीक है, तो 25% के लाभ पर बेचा गया, यानी कि 125 पर बेचा गया। तो हमें जो 250 दे रखा है यानी 250 जो है, ये वैल्यू जो है ये कितने की वैल्यू है, 125 की वैल्यू है। क्यों? क्योंकि 100 अगर वस्तु हमारी 100 की थी तो 25% लाभ पे बेची गई, यानी कि 125 में बेची गई, है ना। और पैसे कितने हैं, 250, तो 250 किसके बराबर है, 125 के बराबर, 125% के बराबर है। हमसे सवाल में पूछ रहा है अगर उसे 20% की हानि पर बेचा जाए तो कितना होगा। ठीक है, अगर मान लो 100 की कोई वस्तु होगी तो उसमें 20% की हानि कर दे तो कितना है, 80। तो हमें निकालना कितना है, 80% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, हमें 80% की वैल्यू निकालनी है। तो इस टाइप से अगर आप सवाल को बैठा लेते हैं तो ये सवाल काफ़ी ईजी हो जाता है। ठीक है, तो अब 125 से 250 कट जाएगा, क्योंकि 125 दूना 250 होता है। ठीक है, तो 2 ये आ गया, और 2 से जब मैं 80 को गुणा कर दूंगा तो ये कितना होगा, 160। तो 160 जो है इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर मैं उस वस्तु को 160 रुपये में बेच दूं 250 की जगह पर, तो मुझे कितने की हानि हो जाएगी, 20% की हानि हो जाएगी। अच्छा, अगर यही सवाल कुछ इस तरीके से पूछा गया होता कि 100% यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना था, ठीक है, सीपी बताओ। अगर कोई वस्तु जो है 250 रुपये में बेची गई है और 25% का लाभ हुआ है, तो वस्तु खरीदे कितने की गई है। ठीक है, तो 250 जो कितने की वैल्यू है, 125 की वैल्यू है। निकालनी कितने की वैल्यू, 100% की। क्यों? क्योंकि हम कोई भी वस्तु जो है अपने आप में 100% मान के चलते हैं। तो 125 दूना जो होता है 250 होता है, और 2 को जब मैं इससे गुणा कर दूंगा 100 से तो ये आ जाएगा 200। यानी कि वो वस्तु जो मैंने खरीदी थी वो कितने की खरीदी थी, वो मैंने खरीदी थी 200 रुपये की। ठीक है, 200 रुपये की। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सवालों को भी कर सकते हैं। चलिए एक सवाल मैं आपके लिए लेता हूँ। यहाँ पर 250 की जगह पर 400 रुपये कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ 25% की जगह पर 20% कर दे रहा हूँ, और ये 20% रहेगा। ठीक है ना। अब ये सवाल का आंसर जो बनेगा वो आपको जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो ज़रूर सॉल्व करें, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि 10 वस्तुओं का, ठीक है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य उस जैसी 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए 10 वस्तु का सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य, बराबर है किसके, 9 वस्तु के एसपी के। ठीक है, 9 वस्तु के एसपी के। तो जब इस टाइप का सवाल आए तो हमेशा याद रखें सीपी के आगे जो संख्या होती है वो सीपी मानी जाती है, और एसपी के आगे जो संख्या होती है उसे एसपी माना जाता है। तो इस हिसाब से सीपी हमारा हो गया कितना, 9, और एसपी हमारा कितना हो गया, 10। तो यानी कि 9 की कोई वस्तु खरीदी आपने, 10 में बेच दी, कितने का लाभ लिया, 1 का। किस पर, 9 पर, क्योंकि हमेशा जो लाभ और हानि है वो क्रय मूल्य पर ही निकाली जाती है, जब तक सवाल में ये ना कहा जाए कि विक्रय मूल्य पर निकालनी है। ठीक है, और गुणे में आपको लिख लेना है यहाँ पर 100, और 100 से आपको इसे देना है काट। तो 9 से 11 बारी में कट गया, 99, बचा शेष कितना, 1, और नीचे कितना है, 9। तो 11 सहित 1/9% जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से आप सवालों को करेंगे। चलिए मैं इस सवाल में बदल देता हूं ताकि आप घर से भी ऐसे सवालों को फिर से कोशिश करें। अच्छा, अगर यहाँ पर ऐसा होता कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के, तो आपको मुझे बताना है लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए है, आप जो है इसका आंसर भी मुझे कमेंट में देंगे। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।